जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज है डे 2 और वीडियो भी है दूसरा। ठीक है, क्लास 10 साइंस पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कई दो गुण लिखिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, किसको बोलते हैं और उसके दो गुण लिखे। ठीक है, तो वह पथ जिस पर चुंबकीय की उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी कि क्या है कि उत्तरी ध्रुव से निकल कर चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, तेज हो जाएगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके दो गुण निम्न है। कितने गुण निम्न है? दो निम्न है। क्या क्या है देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती। यानी कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं होता, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो चुंबकीय का क्या करती है, मजबूती को दिखाता है। ठीक है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, यानी कि जिस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां क्या होता है, चुंबकीय बल ज्यादा होता है। क्या होता है? चुंबकीय बल ज्यादा होता है। और जहां दूर दूर होता है चुंबकीय रेखाएं वहां क्या होता है, चुंबकीय बल कम होता है। ठीक है, तो ये इससे क्या करता है, चुंबकीय बल को मजबूती को भी दिखाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं। ठीक है, इससे सुरक्षा का उपाय बताएं। जब धातु का संपर्क वायु व नमी से होता है, यानी कि जब कोई भी धातु का संपर्क वायु वायु या नमी से होता है तो उसके सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब कोई भी धातु है जो वो अगर वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में या वो नमी के संपर्क, यानी कि कोई थोड़ा सा भीगा हुआ जगह के संपर्क में आते हैं तो उस पर सल्फेट या सल्फाइड जैसे किसी परत चढ़ जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धातु को पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि क्या कर सकते हैं, उस धातु पर पेंट चढ़ा देंगे या तो ग्रीस लगा देंगे तो उससे धातु का संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न अंतर है। जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एल्केन को कहा जाता है। इसमें एकल बंध होता है, यानी कि सी और सी अगर जुटा रहेगा तो एकल बंध से जुटा रहेगा। कितने से? एकल बंध से, इसे एकल बंध। ठीक है, यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। और ये जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो क्या होता है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। जबकि इसकी उल्टा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें एल्किन या एल्काइन को कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एल्किन या एल्काइन को कहा जाता है। इसमें दो या यानी कि सी दो या तीन बंध से होता है। ठीक है, इसमें दो या तीन बंध होता है। यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन दोनों होता है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, द्विव या त्रिबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैव आवर्धन से जो भी हानिकारक रसायन का आहार होता है उसे श्रृंखला में प्रवेश करना होता है ना, और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया था। मेंडल ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था जो किस पे किया गया था, तो मटर के पौधे पर। तो क्यों किया था, चलिए देखते हैं। मेंडल मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, मटर का जो पौधा होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है।
यानी कि मटर का जो पौधा होता है वो साल भर में बहुत बार लगाया जाता है। इसका पुष्प आकार में बड़े और अधिक क्या अधिक प्राण क्षमता वाले हैं, ठीक है। यानी कि मटर का जो पुष्प होता है वो बड़े होते हैं, है ना। उसके साथ साथ अधिक प्राणी क्षमता वाले होते हैं और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल होता है, यानी कि आसान होता है, ठीक है। इसलिए मेंडल ने क्या किया था, अपना जो प्रयोग किया था उसके लिए मटर के पौधों का उपयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसका मतलब वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। वो साल में कई बार उगाया जा सकता है, ठीक है। और उसका जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, है ना। और अधिक प्राण क्षमता वाले होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही आसान होता है इसका अध्ययन करना, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो पे जाकर के कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के और भी अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।